नमस्कार। तो श्रावण पूर्णिमा का दिन पास आ रहा है और इस साल मतलब 2025 में राखी बंधन का त्योहार 9 अगस्त को है। हाँ बिल्कुल। और पंचांग यही बता रहे हैं कि राखी बांधने का जो समय है वो सुबह से दोपहर तक काफी अच्छा है। अच्छा, और खास बात यह है कि इस बार भद्रा काल भी नहीं है, वो सुबह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बिना किसी चिंता के त्योहार मनाया जा सकता है। हाँ। तो जाहिर है राखी मतलब भाई बहन का प्यार, सुरक्षा का वचन। लेकिन क्या ये त्योहार बस यहीं तक है? हमारे पास जो जानकारी है अलग अलग जगहों से, वो तो कुछ और भी बताती है। तो आज हम इसी त्योहार के थोड़े गहरे अर्थों को, कुछ दिलचस्प कहानियों को और भारत में ये कैसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है उस पर एक नजर डालेंगे। हाँ, ये जानना बहुत रोचक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मूल भावना है वो तो हम सब जानते हैं। बहन भाई की कलाई पर धागा बांधती है, उसकी सलामती की दुआ करती है। बिल्कुल, और भाई रक्षा का वचन देता है। हाँ, और एक स्रोत ये भी बताता है कि उपहार देना वो सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि रिश्ते को और गहरा करने का एक तरीका है। हाँ, ये बात सही है। जैसे सोने चांदी की चीजें मतलब समृद्धि से जुड़ी हैं, या फिर सेहत से जुड़े तोहफे वो देखभाल दिखाते हैं, और किताबें वो ज्ञान की कामना। हाँ, और ये जो रक्षा का भाव है ना, ये असल में सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, पौराणिक कथाओं में अगर हम देखें तो ये बात बहुत खूबसूरती से सामने आती है। कई स्रोत इसका जिक्र करते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है द्रौपदी और श्री कृष्ण की। हाँ, सुनिए। जब शिशुपाल वध के समय कृष्ण की उंगली में चोट लग गई तो द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने उसे एक रक्षा सूत्र की तरह माना, और बाद में जब चीरहरण का वो प्रसंग आया तो उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाकर वो वचन निभाया। सही बात है। और ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो पारंपरिक भाई बहन नहीं थे, वो तो सखा सखी थे। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब ये धागा रिश्तों को एक नया मतलब भी दे सकता है। बिल्कुल। और एक और बहुत अहम कहानी है माता लक्ष्मी और राजा बलि की। हाँ, ये भी सुनिए। हाँ, कई स्रोतों में आती है। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से सब कुछ दान में लेकर उनके आग्रह पर पाताल लोक चले गए थे, तब लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई। वो एक साधारण स्त्री का वेश बनाकर राजा बलि के पास गई और उन्हें राखी बांधी, भाई बना लिया। और जब बलि ने पूछा कि बहन क्या उपहार चाहिए, तो उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को ही वापस मांग लिया। अच्छा। हाँ, तो ये कहानी सिर्फ विष्णु जी को वापस लाने की नहीं है, ये भी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा धागा, एक रक्षा सूत्र स्थापित नियमों को भी बदल सकता है। बलि जैसे शक्तिशाली राजा ने भी उस बंधन को माना। कथा, जब देवता असुरों से युद्ध में हार रहे थे, तब इंद्राणी ने, कहते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक रेशमी धागा इंद्र की कलाई पर बांधा था। और माना जाता है कि उसी धागे की शक्ति से देवताओं को जीत मिली। तो यहाँ भी ये सूत्र रक्षा का ही प्रतीक बना। मतलब देवताओं के समय से ये चला आ रहा है। हाँ। और सिर्फ कथाओं में ही नहीं, इतिहास में भी इसका जिक्र है। अच्छा, इतिहास में कैसे? चित्तौड़ की रानी कर्णावती की कहानी बताते हैं कि जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी थी। हाँ, ये तो बहुत मशहूर किस्सा है। और हुमायूं ने उस राखी की लाज रखी। वो धर्म और सीमाओं से परे जाकर मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आए। हालांकि पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी, पर उन्होंने वचन निभाया। तो इतिहास ने भी मतलब इस रक्षा के वचन को धर्म और सरहदों से ऊपर देखा है। बिल्कुल। और ये जो विविधता है, ये सिर्फ इतिहास में नहीं, आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में से मनाने के तरीकों में दिखती है ना। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे अगर हम पश्चिमी घाट या समुद्री इलाकों की बात करें, तो वहां इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं। नारियल पूर्णिमा। हाँ, मछुआरे इस दिन समुद्र देवता वरुण देव को नारियल चढ़ाते हैं। अच्छी फसल, मतलब अच्छी मछली पकड़ने की कामना करते हैं और समुद्र से सुरक्षा मांगते हैं। फिर मछली पकड़ने का नया सीजन शुरू करते हैं। प्रकृति से जुड़ा हुआ एक अलग ही रूप है ये। ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, और वहीं दक्षिण भारत में चले जाएं तो इसे अवित्तम या श्रावणी कहते हैं। अवित्तम। हाँ, इस दिन जो ब्राह्मण समुदाय के लोग जनेऊ पहनते हैं, वो अपना पवित्र धागा बदलते हैं और ऋषि तर्पण करते हैं, मतलब अपने पूर्वजों और ऋषियों को याद करके शुद्धि की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, और उत्तर भारत में? उत्तर भारत में इसे कहीं कहीं कजरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जहाँ अच्छी फसल के लिए देवी की पूजा होती है। और गुजरात में एक बहुत ही अनोखी परंपरा है, पवित्रोपन्ना। पवित्रोपन्ना, ये क्या है? इसमें शिवलिंग पर पंचगव्य
यानी गाय से मिलने वाली 5 चीजें, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, इनके मिश्रण में रुई भिगोकर वो शिवलिंग पर बांधी जाती है। ये भी एक तरह का समर्पण और शुद्धि का भाव है। वाह, मतलब कितने अलग अलग रूप हैं एक ही त्योहार के। सही बात है। और त्योहार की बात हो रही है तो भाई मिठाई का जिक्र तो बनता है। हाँ, वो तो जरूरी है। आजकल जैसे बाजार की मिठाइयों में मिलावट वगैरह की चिंता रहती है, तो कुछ लोग अब घर पर ही बनाने लगे हैं, बिना मावा के, जैसे नारियल की बर्फी या बेसन सूजी के लड्डू। हाँ, सेहत का ध्यान रखते हुए। ये भी तो एक तरह से देखभाल या रक्षा ही हुई ना। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के हमने देखा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं है या सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है। ये विश्वास है, सुरक्षा का वादा है, कर्तव्य है, इसमें देवताओं की कहानियां हैं, ऐतिहासिक वचन है, प्रकृति के लिए आभार है और यहाँ तक कि आत्मशुद्धि का भाव भी जुड़ा है। मतलब सांस्कृतिक रंगों की एक पूरी झलक है इसमें। सच में एक छोटे से धागे ने कितनी गहरी और कितनी अलग अलग भावनाओं और परंपराओं को अपने अंदर समेट रखा है। कमाल है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है कि जैसे हमने इन कहानियों और रिवाजों में देखा कि ये रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रहा, ये देवताओं, राजाओं, प्रकृति, गुरुओं, यहाँ तक कि सखा सखियों के बीच भी रक्षा का प्रतीक बना। हाँ, ये तो है। तो आज के समय में पारंपरिक भाई बहन के रिश्ते से आगे बढ़कर रक्षा के ज्यादा व्यापक, ज्यादा गहरे भाव को हम और किन नए रिश्तों में या किन नए संदर्भों में महसूस कर सकते हैं या निभा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।